अस्सलामुअलैकुम। वॉइस न्यूज के साथ मैं हूं जुरेद चौधरी। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इलाके I-4 में खुदकश धमाके के नतीजे में एक पुलिस एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए। जाए वकुआ पर मौजूद पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने एक टैक्सी को तलाशी के लिए रोका तो जोरदार धमाका हो गया। धमाके में जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद खुदकुश धमाका। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से शहीद कांस्टेबल अदील हुसैन को खराज अकीदत पेश। सेक्रेटरी I-4 में धमाके की रिपोर्ट तलब। वजीर आजम ने कहा, पुलिस एहलकारों ने अपना लहू का नजराना देकर दहशतगर्दों के मंसूबे को नाकाम बना दिया। कौम अपने बहादुरों को सलाम पेश करती है। वजीर आजम की शहीद पुलिस एहलकार को शोहदा पैकेज देने की हिदायत भी जारी। वफाकी वजीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब का इस्लामाबाद खुदकुश धमाके पर ट्विटर पैगाम जारी। लिखा, इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गया। अल्हम्दुलिल्लाह। ICT पुलिस ईगल स्क्वाड को सलाम। दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। दायगी फर्ज में शहीद अदील हुसैन उनके जख्मी के साथ कौम के हीरो हैं। बदअमनी से निजात में ही पाकिस्तान की निजात और खुशहाली है। लवाहिकीन के सबर, शहीद के बुलंद दर्जात और जख्मियों के लिए सेहत की दुआ है। परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहे। गवर्नर पंजाब ने डी नोटिफाई कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि वजीर आला को अराकीन असम्बली की अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं। इस नोटिफिकेशन के बाद पंजाब काबीना खत्म हो गई है, लेकिन परवेज इलाही नए कायदेवान के इंतखाब तक ओहदे पर काम जारी रखेंगे। वजीर आला पंजाब के डिनोटिफाई करने के बाद गवर्नर पंजाब का एक और बड़ा फैसला। पंजाब काबीना को भी तहलील कर दिया गया। सेक्रेटरी पंजाब काबीना की जानिब से काबीना को तहलील करने का नोटिफिकेशन जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक परवेज इलाही ने नए वजीर आला के इंतखाब तक काम जारी रखेंगे। लाहौर हाईकोर्ट में वजीर आला को डिनोटिफाई करने का इक़दाम चैलेंज। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से 5 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त दायर। गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने के लिए वजीर आला को खत भी नहीं लिखा। खत स्पीकर को लिखा गया, वजीर आला को नहीं। एक इजलास के दौरान गवर्नर दूसरा इजलास तलब नहीं कर सकते। गवर्नर को इख्तियार नहीं कि वो गैर आईनी तौर पर वजीर आला को डिनोटिफाई कर सकें। दरख्वास्त के मतन में शामिल। वजीर आला को डिनोटिफाई करने का मामला। परवेज इलाही की दरख्वास्त पर बनने लार्जर बेंच टूट गया। बेंच के सरबराह जस्टिस आबिद अजीज ने कहा कि हम में से एक जज इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि जस्टिस फारूक हैदर काफी केसेस में परवेज इलाही के वकील रह चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबाई असम्बली आज तहलील न करने का फैसला। वज़ीर आला के पी महमूद खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां आज तहलील नहीं कर रहे। इस सिलसिले में इमरान खान के हुक्म का इंतजार है। इमरान खान ने जैसे ही हुक्म दिया, गवर्नर को असम्बली तहलील करने की एडवाइस भेज दूंगा। कल रात कमाल करने वालों ने कमाल कर दिया। गवर्नर पंजाब के वज़ीर आला को डिनोटिफाई करने पर मोनस इलाही भी रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। ट्वीट में मजीद लिखा, गवर्नर पंजाब ने CM को कहना था कि एतमाद का वोट लो। एतमाद का वोट स्पीकर पंजाब असम्बली ने करवाना था। अपनी घबराहट में नून लीग और PDM अहमकाना हरकत कर बैठे। अब दोबारा फिल्टर होटल में किकड़ी को मुंतखब करवाएंगे। परवेज इलाही दावा करते हैं तो असम्बली में अक्सरियत साबित करे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में रेस्क्यू 1122 के हेडक्वार्टर का इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, गवर्नर को इख्तियार है असम्बली इजलास बुलाए और वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहे। उनके पास 186 मेंबर हैं, तो एतमाद का वोट क्यों नहीं लेते।
स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तैन खान परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर मुशावरती इजलास के बाद वापस रवाना। रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू बोले गवर्नर पंजाब ने गैर कानूनी इकदाम किया है। गवर्नर के इकदाम के खिलाफ वजीर आला सूबा अदालत जा रहे हैं। सदर को लिखा है कि गवर्नर ने गैर कानूनी इकदाम किया, एक्शन लें। जासूसी के खदशे के पेश नजर इमरान खान की रिहाइशगाह का सर्च ऑपरेशन। जासूसी के हालात का मालूम करने के लिए स्पेशल ब्रांच के खसूसी माहिरीन ने घर की मुकम्मल चेकिंग के बाद घर को क्लियर करार दे दिया। सुलेमान शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग और सासाजात केसेस में अबूरी जमानत 7 जनवरी तक मंजूर। FIA सेंट्रल अदालत और एहतसाब अदालत लाहौर ने सुलेमान शहबाज को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानत 5 लाख के मुचलकों की एवज मंजूर की। कराची के इलाके बल्दिया इतिहाद टाउन में इंतहाई दिलखराश वाकया। अपने ही पिस्टल की गोली लगने से नौजवान जाम बहक शख्स की शनाख्त हारून के नाम से हुई। नौजवान की लाश पुलिस कार्रवाई के बाद गुरासा के हवाले कर दी गई। फूलनगर में रात गए इंतहाई अफसोसनाक वाकया। सुपर स्टोर में शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने 4 मंजिला इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 1122 की इमदाद टीमों की कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हादसे के नतीजे में करोड़ों रुपए की मालियत का सामान जलकर राख हो गया। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गुज़िश्ता रात कम तरीन दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके और बलाई सिंध में शदीद धुंध पड़ने का अंदिया दे दिया। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा। रुपया बेकदरी का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे महंगा होने के बाद 225 रुपए 75 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार का मनफी रुझान सामने आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स से 145 पॉइंट्स कम होने के बाद 29,692 पर आ गया। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा कदम। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का बिजली चोरों रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला। लेस्को हुकाम ने बताया कि स्मार्ट मीटरों की तनसीब से 5 साल में 5 अरब रुपए की बचत हो सकेगी। स्मार्ट मीटर 20 साल के लिए कारआमद होंगे, जबकि मीटरों की रीडिंग में रद्दोबदल और टेम्परिंग नहीं हो सकेगी। कराची जेल चौरंगी के इतराफ इंसदादे तजावुजात की कार्रवाई। MC स्टोर खत्म कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कश्मीर रोड की हदूद में वाकया गैर कानूनी हाइड्रेंट भी करार दे दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाइड्रेटिंग से रात के वक्त 5 चोरी किया जाता था। खाली किराए पर पार्क तमीर किया जाएगा। साबिक DG ISPR आसिफ कपूर के बेटे का सादगी से निकाह। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरदार उवैस अहमद लगारी की रिहाइश का आमद। वजीर आजम ने सरदार अवैस अहमद लगारी के उनके बेटे की शादी पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान की साबिका अहलिया रिहाम खान तीसरी शादी के बंधन में बंध गईं। रिहाम खान के अपने शोहर मिर्जा बिलाल बेग के हमरा शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल।
पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और टीवी को दर्जनों लाजवाल की देने वाली तमगा इम्तियाज और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की हामिल मारूफ गुलाकारा अदाकारा मुल्का तरनम नूर जहां को गुजरे 20 बरस बीत गए, बेटियों की जानिब से वालदा को खराज हकीकत पेश। ए वतन के संजीले नौजवान, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। 1965 की पाक भारत जंग में कौम के सपूतों को दौरान मैदान जंग जोश जज्बा दिलाने पर उन्होंने हुकूमत की पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज समेत बेशुमार अवार्ड से नवाजा गया। मंसूर उस्मान ऐवान अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान तैनात। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से अटॉर्नी जनरल की तैनाती की बाकायदा मंजूरी दे दी गई। मंजूरी आइन के आर्टिकल 100 के तहत दी गई। पीसीबी की नई इंतजामिया की आमद, चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम बरतरफ। चीफ सेलेक्टर की तरफी का अंदिया नए पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी के आते ही दे दिया गया। बैतुल्लाह और हबीबुल्लाह के घर में अब्दुल रहमत जमकर बरसा। मूसलाधार बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द, सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानगी शदीद मुतासिर। मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल नबी में बरान रहमत के दौरान रूह पर मनाजिर देखने को मिले। ज़ायरीन बारिश के बावजूद बैतुल्लाह का तवाफ करते रहे। भारत में तलबा के लब पर आती है दुआ पढ़ने पर मुसलमान स्कूल प्रिंसिपल मुअत्तल। लामा इकबाल की नज़म हमारे मंजूर शुदा निसाब का हिस्सा नहीं। स्कूल इंतजामिया की जानिब से प्रिंसिपल नाहिद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला। रोनाल्डो का सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर के साथ मुआहिदा। बैन अल-अक़वामी अखबार का बड़ा दावा, कहा रोनाल्डो सऊदी अरब के क्लब अल नसर के साथ सालाना 175 मिलियन पाउंड के बड़े मुआहदे पर दस्तखत करने वाले हैं। इस हवाले से दस्तखत और ऐलान जल्द किया जाएगा। सारिफीन की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी पर मेटा 72 करोड़ 75 लाख डॉलर अदा करने के लिए तैयार। मुकदमा दायर करने वाले अफराद के वकला के मुताबिक ये तारीखी तस्फा है कि जिससे इस तरह की पेचीदा प्राइवेसी केस में लोगों को रिलीफ मिल सकेगा। साइंसदानों का नौजवानों के स्मार्टफोन के बेजा इस्तेमाल पर बड़ा एक्शन। एक्रीफोन नामी डिवाइस तैयार कर ली। ये नई डिवाइस बिल्कुल स्मार्टफोन की मुशाबित है, लेकिन बहुत फायदेमंद करार दे दी है। और मेरी शूटिंग क्यों की गई, मगरमच्छ राजा को अपनी मूवी बनाना बिल्कुल पसंद ना आई। तैश में आकर ड्रोन हड़प लिया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज।